हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश का पोएट्री पार्ट चैप्टर नंबर 1 का समरी, जो कि चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। तो दोस्तों, इसको मतलब कि इस पोएम को लिखे हैं जॉन डॉन। ठीक है, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ है। तो इनका अगर जन्म का बात करें तो इनका जन्म जो है 22 जनवरी, ठीक है, मतलब कि 1522 को हुआ। और ये मतलब कि इनका जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन सिटी है, लंदन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर डेट की बात करें तो 31 मार्च, ठीक है, 1631 लंदन में ही हुआ था। और इनका अगर स्पाउस का बात करें अर्थात जीवन साथी की बात करें, ठीक है, तो इनकी जीवन साथी जो थी यानी कि इनकी वाइफ थी, ठीक है, एनी मोर। उनका नाम था एनी मोर, जो कि मतलब उनके साथ ये रह चुके थे 1601 से 1620 तक, यानी कि अबाउट ये 16 ईयर्स। ठीक है। और इनका हम एजुकेशन का बात करें तो इनका एजुकेशन जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी दिया हुआ है। तो देखिए, फिर उसके बाद अगर देखें इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हॉली सोनेट्स, ठीक है, फिर है अ वेलेडिक्शन, ठीक है, फिर है फॉरवाइडिंग मॉर्निंग एंड मोर। ओके। अगर पोएम्स की बात करें तो द फ्लिया, द गुड मैरो, हॉली सोनेट्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे इसका मतलब कि हमने यहाँ तक अभी देखा जॉन डॉन का मतलब कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके समरी के। तो दोस्तों, ये आपके बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीटेस्ट, सॉरी। तो दोस्तों, जैसा हमने बोला कि चैप्टर ये 1 है जो कि पोइट्री पार्ट का, तो जिसमें कि ये चैप्टर का नेम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। तो इसका हम लोग आज समरी की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को देखें यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ को देखें तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। ठीक है। तो यानी कि ये बोल रहा है कि मेरी महबूबा, मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, एक सुंदर कविता है। ठीक है, जिसे महान आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, यानी कि मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा। ठीक, ये जो कविता है, ठीक है, लव पर लिखी गई है, जिसमें मतलब कि जॉन डॉन ने अपनी प्रेमिका से बोला है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे की अगर बात करें तो इन दिस पोएम, ठीक है, द पोएट इज़ गोइंग ऑन अ जर्नी, मतलब कि जो पोएट है जर्नी पर जाता है, बट हीज बिलव्ड इज़ फ्राइटनेड, देन द पोएट इज़ काउंसलिंग हर डैट आई एम गोइंग अवे नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू, नॉर द वर्ल्ड कैन गिव अ फिटर लव, बट आई एम गोइंग फॉर सम वर्क। मतलब कि ये जो कविता है, ठीक है, इस कविता में बोल रहे हैं कवि जब यात्रा पर जा रहे थे, ठीक है, तो उस समय क्या था कि इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो प्रेमिका थी, वो काफ़ी मतलब कि डरी हुई थी। ठीक है, तब वो उसे समझा रहे थे और बोल रहे थे कि मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ठीक है, न ही इसलिए जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे अधिक मुझको प्यार देगा, ठीक है, बल्कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। तो वो उसको इस तरह से अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं। फिर आगे की ओर देखिए, इसमें क्या मतलब कि कवि बोल रहे हैं, मतलब इसमें बोला गया है, बोल रहा है कि ही काउंसलिंग हिज वाइफ डैड डू नॉट बी फ्राइटनेड, आई एम कमिंग टू यू स्पीडियर देन द सन। ठीक है, वो बोल रहे हैं, वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं सूरज से
तेज़ी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मतलब कि सूरज जिस गति से हमारे पास आती रहती है, ठीक है, उसी गति से मैं भी मतलब कुछ दिन के लिए काम पर जा रहा हूँ और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या मतलब इसमें दिया गया है कि एट लास्ट, लास्ट में क्या बोलते हैं, यानी कि अंत में वो क्या बोलते हैं, द पोइट सेज डैट द हु आर इन वन अनदर नेवर बी पार्टेड, ठीक है। यानी कि अंत में कवि कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कवि उसको समझा रहे हैं, ठीक है, कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, ठीक है। मैं मतलब कि तुम्हारे अंदर हूँ और तुम मेरी अंदर हो, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ। मैं कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा। तो ये इतना इसमें मतलब कि कवि ने बोली है बात। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का, ठीक है, समरी कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे नेक्स्ट समरी के साथ।